कोशिश आखिरी सांस तक करो। देखो, या तो तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिलेगा और या फिर तुम्हें बहुत ही अच्छा तजुर्बा मिलेगा, और आपकी जो प्रतिभा है आपको शीर्ष तक ले जाती है। लेकिन आपका व्यवहार यह सिद्ध करता है कि आप वहां कितने समय तक रुकते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की अपडेट थोड़ी सी हम लेट है, क्योंकि पिछले अपडेट में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी टीजीटी वेटिंग के जो भी साथी हैं जो इंतजार कर रहे हैं, लगभग कुछ न कुछ आपको खुशखबरी 27 तारीख को मिलेगी, क्योंकि 27 तारीख की हियरिंग थी कोर्ट में। तो लगभग आप सभी साथी जो हैं वो जागरूक हैं, देश के प्रति प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, आप अपना जो भी कार्य है करबद्ध तरीके से उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो जो साथी जिनका इंतजार था टीजीटी वेटिंग पर, सभी को पता है कि 5 सब्जेक्ट पर रिवाइज आंसर की का केस था। ठीक है, वो सब्जेक्ट आप सभी को पता है कौन कौन से हैं, जो भी कंसर्न, जो भी स्टूडेंट कह सकते हैं आप। ठीक है, तो विषय से संबंधित जो भी साथी हैं उन सभी को पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट थे। तो उसमें एक दो क्वेश्चन थे, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन थे जिन पर ऑब्जेक्शन था कि भाई जो उनका आंसर है एचएसएससी के आंसर की के अनुसार उसमें कंट्रोवर्सी है, विरोधाभास है। ठीक है, एनसीईआरटी द्वारा कुछ और उसमें मेंशन किया जाता है वो आंसर। ठीक है, तो वो सारी चीजें उसमें तो समय खराब करना है। तो अब आगे की हम बात करते हैं कि फिलहाल कोर्ट ने सरकार को ये आदेश दिया है, विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर जो भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट की जो आंसर की है वो यहाँ जमा की जाए कि भाई और वो जो आंसर की है वो कोई स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट का जो स्पेशलिस्ट है। ठीक है, तो वो उस टीम में शामिल नहीं है, वो अलग से कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से आप वो आंसर जो है हर हर सब्जेक्ट के अलग अलग जो भी स्पेशलिस्ट हैं उनसे वो आंसर है मेंशन किए जाए, और उसके बाद में रिवाइज आपका जो रिजल्ट है वो निकाला जाए। ठीक है, तो इस तरह की जो जानकारी है लगभग सभी को है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि देखो इससे फायदा किसको होगा, किसको नुकसान होगा। ठीक है, कुछ एक साथियों की क्यूरीज है कि भाई क्या जो पेटिशनर है केवल उन्हीं को फायदा होगा या सभी को फायदा होगा। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर वो जो हर सब्जेक्ट की आंसर की जारी करनी है। ठीक है, विशेषकर जो 5 सब्जेक्ट हैं जिन पर ये केस चला हुआ है। तो एक तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ मैक्सिमम जो सीटें हैं वैकेंट हैं। देखो, इसके पीछे बहुत से ऐसे रीजन हैं। वो पुरानी एचएसएससी की भर्तियों की वेटिंग लिस्ट भी आई है, केवीएस की भी वेटिंग लिस्ट भी आई है, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की भी भर्तियां हुई हैं। ठीक है, तो पीजीटी की भर्तियां भी हुई हैं। तो बहुत से ऐसे साथी हैं जो अपर लेवल पे पीजीटी लेक्चरर पोस्ट पर चले गए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया। तो एक तो जब आपका रिवाइज, जब आपकी आंसर की आएगी, जब आपका रिजल्ट यदि रिवाइज होता है, तो उसमें जो ऑलरेडी पहले से ही कार्यरत हैं, जो जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है, जो नौकरी कर रहे हैं, जो अध्यापन कर रहे हैं, तो उनको तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले ऑलरेडी सीटें वैकेंट हैं। बात करें रिवाइज आंसर की तो रिवाइज आंसर की में लगभग इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश में तो ज्यादा ऑब्जेक्शन है, बाकी तो दो तीन ऑब्जेक्शन है जहां तक मुझे जानकारी है। तो उनको बेनिफिट जरूर होगा जो 1-2 नंबर से रह गए हैं, कम से कम उनको तो मैक्सिमम क्या, उनको तो 100% ही फायदा है। जो एज के कारण जो कम एज के कारण जो अभी तक वेट कर रहे हैं, तो वो तो सिलेक्टेड है ही, कंफर्म ही है। ठीक है, तो देखो आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो 3 महीने लेट तो हो गई है, क्योंकि 3 महीने में जब आंसर की जारी होगी आपकी। अच्छा, अब बात करें क्या पेटिशनर को फायदा होगा, तो ये आप दिमाग से निकाल देना कि केवल पेटिशनर को फायदा होगा। इतना जब लंबा समय आपने इंतजार किया है, जब आपने इतना समय जाया किया है, तो एक तो जहां तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी एक बार रिवाइज आंसर की आएगी और आपसे ऑब्जेक्शन भी मांगे जाएंगे। ठीक है, तो जो जो अगर पेटिशनर को भी फायदा होता है तो जाहिर सी बात है, तो ऑब्जेक्शन तो वही लगाएंगे जिनको फायदा लेना है। ठीक है, फायदा लेना है, ऑब्जेक्शन तो वही लगाएंगे। तो आपको एक हो सकता है कि अवसर और मिले कि आप अपना ऑब्जेक्शन लगाएं, एक बार रिवाइज आंसर की जारी होगी, उसके बाद आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे, उसके बाद संभवतः आपका रिजल्ट जो है वो रिवाइज होगा। ठीक है, तो एक तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है जो ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं, और मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट होने वाला है क्योंकि सीटें वैकेंट हैं।
और जो भी जिस भी सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन गलत है और जो रिवाइज होते हैं तो उनको फायदा, उनका सभी को फायदा मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि फायदा तो वो ही लेते हैं जिनके क्वेश्चन गलत हैं, जो मानते हैं, ऑब्जेक्शन लगाते हैं। ठीक है, तो लगभग ये सभी को फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि जिसका क्वेश्चन, जिसने जो पेटिशनर है केवल उनको ही फायदा होगा। और आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, देखो लगभग 5 सब्जेक्ट में तो मैक्सिमम बेनिफिट है। आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, संस्कृत हो गया, आपकी इंग्लिश हो गई, साइंस हो गई, होम साइंस कौन सी है, पंजाबी है। तो उन लगभग सभी को 7575 वैकेंसीज हैं। तो जो भी केसेस हैं वो सभी का 3 महीने में निपटारा होगा संभव। तो उसके बाद आपकी रिवाइज आंसर की आएगी, उसके बाद आपसे ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे, उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो रिवाइज होगा। तो इसमें ज़्यादा फायदा अधिक है, नुकसान कम है। ठीक है, क्योंकि जो भी रिवाइज होता है 1-2 नंबर का ही उसमें डिफरेंट होता है। ज़्यादा डिफरेंस जो होता है वो 1-2 नंबर का ही होता है। तो जो भी 2 से 3 नंबर, जैसे मैथ सब्जेक्ट है, मैथ की पीजीटी की बहुत बड़ी भर्ती हुई है, तो मैथ की जो वेटिंग लिस्ट है उसमें कट ऑफ डाउन ज़्यादा जाएगी। ठीक है, फिजिकल में कम जाएगी, इंग्लिश में जाएगी, संस्कृत में जाएगी। तो लगभग जब आपने, जहाँ तक मुझे अनुमान है, हो सकता है कि जो नया सेशन आपका जो स्टार्ट होगा फरवरी मार्च में, उसी समय आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि अभी 3 महीने तो ये है, उसके बाद हो सकता है आपका महीना 20 दिन और लग जाए, तो नए सेशन में संभवतः आपकी ज्वाइनिंग होगी और फायदा मैक्सिमम होगा। एक बात करें डिसमिस और डिस्पोज, डिसमिस क्या होता है कि आगे डेट ना देना, उस मामले को खारिज करना, क्योंकि उसमें कुछ दिखाई नहीं देता तो इसलिए उसको डिसमिस कर दिया जाता है। डिस्पोज ऑफ होता है कि उसका निवारण करना, निदान करना, समाधान करना। देखो एक जैसे समालोचना होती है, एक आलोचना होती है। समालोचना होती है जिसमें सम्यक, जो सम्यक आलोचना होती है, जैसे गुण दोष दोनों देखे जाते हैं, तो पेटिशनर की बातें भी सुनी जाती हैं। ठीक है, और जायज बात पे जो उसका निपटान होता है, निपटारा होता है, वो होता है डिस्पोज ऑफ। तो ये जो मामला है ये डिस्पोज ऑफ है, यानी कि ये बच्चों के हित में है। तो बच्चों के हित का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि जब आंसर की जारी होगी, आपसे ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे, उसके बाद ही आपका जो ये है रिजल्ट, ये फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट डे बाय डे आपकी सब्जेक्ट वाइज आएगी। ठीक है, जब तक आप अपना प्रयास करते रहें, अपना प्रयास ना छोड़ें। ठीक है, और केवल इंतजार ही ना करें, क्योंकि अभी आपको पता है कि डीएसएसबी की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है। लगभग अभी 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा 29-30 हज़ार सीटें हरियाणा में वैकेंट हैं। एसपीएससी की भी पीजीटी लेवल की 9 हज़ार के लगभग हैं, टीजीटी की 14 हज़ार के लगभग हैं, जेबीटी की 5 हज़ार कुछ समथिंग है। तो कुछ एक तो बहुत जल्दी एचकेआरएन के तहत भरे जाएंगे, और कुछ एक की आपकी नियमित भर्ती होगी। एस्टेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद एस्टेट का 2025 का एग्जाम होगा। तो अपना प्रयास करते रहें, केवल इंतजार से जीवन नहीं चलता, जीवन चलता है लगातार बार बार प्रयास करने से। ठीक है, वो कहते हैं ना कि मंजिलें तो उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी टीजीटी के ऊपर, अभी सैटरडे संडे को एक बहुत बढ़िया आपको अपडेट दूंगा। ठीक है, उसमें विद डाटा के साथ आपको समय मिलेगा शनिवार एतवार को, जब आपके लिए टीजीटी की एक बहुत अच्छी अपडेट बनाऊंगा। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।